कौन हो तुम? करण यहाँ आया था? वो यहाँ तो नहीं आया। करण यहाँ आया था क्या? वो यहाँ से चले गए। हाँ बोल छोटे। मैं तो सब जगह ढूंढ लिया भाई, वो कहीं नहीं है भाई। सब जगह देख लिया ना? देखा भाई। ठीक है चला जा। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो है। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई से मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी क्रमांक 2624 अपने निर्धारित समय पर 10:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपनी ट्रेन की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। हम लोगों को इस दुनिया में मां से बढ़कर दूसरा भगवान ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। और हमें इस संसार में सबसे बढ़कर आंखों का दान, रक्तदान, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। अभी तक हम लोग 1 लाख लीटर खून का और 15,000 जोड़ी आंखों का दान कर चुके हैं। अब हम इस संस्था के संस्थापक मिस्टर करण साहब को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। पैसा, सोना, दिल, आंखें, इनको दान करते हुए मैं बहुत सुना है, लेकिन आज पूरे शरीर को दान करने वाले हस्ती हमारे सामने है। वैसे तो बुजुर्ग हैं, इससे वे बहुत खुश भी हैं। इसी उम्मीद को लेकर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति को वो अपना ही मानते हैं। उनकी गोद ली हुई बेटी अम्मा पार्वती, उनका भी यही कहना है कि पूरा संसार ही उनका परिवार है। रक्तदान करना एक आम बात है, हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षा है। जो रक्त आज हम दे रहे हैं वो खून हमारे किसी रिश्तेदार को या हमारे जान पहचान वालों को या माता पिता को या कल खुद के लिए भी काम आ सकता है। मां के बिना संतान नहीं हो सकती। कोख हो या गोद हो, बचपन हो या जवानी हो, औरत हो या मर्द हो, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी जो जिंदगी है वो उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद है।
अब उदाहरण के रूप में पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मे मोहम्मद दलगा शेशाद, जो 1.5 साल का बच्चा है, उसकी पैदाइशी आंखें नहीं हैं। उसको इलाज के लिए चेन्नई लाया गया है। उसकी मां की भी एक आंख पैदाइशी कमजोर है। चेन्नई महिला समाज की चेयरमैन वेंकटेश की मां ने अपनी आंखें उस बच्चे को दान की है और उनकी आंखें उस बच्चे को लगा दी जाएगी। अब मोहम्मद दलगा इस खूबसूरत दुनिया को देख सकेगा। अभी तक जिन आंखों ने भगवत गीता पढ़ी है, अब वही आंखें कुछ दिनों में कुरान पढ़ेगी। कोई भी आंखें ये नहीं जानती कि उनका मजहब क्या है। अरे करण, आजा आजा आजा। कैसे हो भाई? ठीक है ना? ठीक हूँ यार। तू कितने दिनों के बाद आया? अंकल आंटी किधर हैं? अच्छे हैं। मम्मी देखो तो कौन आया। आंटी, आप कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे मैं हो? बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। नमस्ते अंकल, आप कैसे नमस्ते हैं? बेटा। ए छोटू, ये सब तेरे लिए है। खाना नहीं खाया होगा ना तूने? जा अंदर जाके खाना खा ले। अरे बेटा, चुप हो जा बेटा। ए, भाभी नहीं है क्या? है यार, यहीं पे ऊपर कुछ काम कर रही होगी वो। बेटा इतना दुबला क्यों हो गया है? माँ, मैं- वो जब देखो काम काम करके भटकता रहता है ना माँ। शालिनी देखो ना कौन आया है। ए, क्यों रो रही है? हाँ, शालिनी, घर आए लोगों से तुम बात नहीं कर सकती हो क्या? आने वाले आते रहते हैं, उससे मुझे क्या। बेटा तुम दूध पियो। हाँ, पियो ये ना। ठीक है। मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ, सब लोग बिल्कुल ठीक है। अच्छा। उनकी शादी की सालगिरह में एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप सबको जरूर आना होगा। आएंगे हाँ बेटा। जरूर आएंगे। ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ अंकल। चलता हूँ आंटी। खाना खा के जाना बेटा। मैं दोबारा आऊंगा तो जरूर खाऊंगा। मैं चलूं? ठीक। अच्छा, नमस्ते बेटा। ए, आज रुक जाना यार। मैं चलता हूँ यार। अंकल आंटी को लेकर जरूर आना। ठीक है। हो सके तो भाभी को भी जरूर लाना। ठीक है यार। अच्छा, कल आ जाना। हाँ ठीक बाय। है। चलता हूँ चल। आंटी। ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा? लड़की वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और तुम हो कि हाँ या ना का जवाब ही नहीं दे रहे हो। देख बेटा, तू आज के आज हाँ कर दे तो कल के कल हम तेरी मंगनी के साथ तेरी शादी की तारीख पक्की कर देंगे। तुम्हारी माँ को यह खूबसूरत बहू चाहिए। तुम्हारी माँ भी खूबसूरती में लाखों में एक है, जिससे मैंने शादी की। इसकी जैसे ही खूबसूरत बहू चाहिए। तुम्हारी माँ ने पुजारी की बेटी को पसंद किया है। सरस्वती की तरह खूबसूरत और महालक्ष्मी जैसे गुण है उसमें। अगर तेरे मन में कोई हो तो उसे बता दे, आगे तेरी मर्जी। तुझे कैसी लड़की चाहिए, किसके साथ शादी करनी है, अरे यह फैसला तुम्हें करना है बेटा। ओहो, या फिर तेरी नजर में कोई लड़की हो तो वो बता दे, नहीं तो 5 साल के बाद सारी लड़कियां तुम्हें भाई कह के बुलाएंगी। अब शादी में देर मत करो। क्या तुम ये अनाप शनाप बोल रहे हो? तू हमारी पसंद छोड़, अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ले। अरे छोड़ो डैडी, आप जब देखो शुरू हो जाते हैं। मैं चलता हूँ मम्मी। नमस्ते, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते। ये क्या, तुम अकेली आई हो? भाई साहब कहाँ हैं? भैया की जिद के वजह से मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आई हूँ। नमस्ते। अरे साले साहब, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कब आए? आज ही आया हूँ। आते ही सामान घर पर रखा और सीधा यहाँ चला आया हूँ। शादी से पहले ही मेरी सहेली है, तुम मेरे भाई हो। आज दोनों के दोनों मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए। शुक्रिया। शुक्रिया। क्यों बेटा, शादी की सालगिरह में इतनी तामझाम क्यों करा दिया? अरे छोड़ो ना माँ, आप लोगों की शादी की तामझाम की चर्चा बहुत सुनी है,
उस वक्त पूरा गांव था, बस मैं नहीं था। तुम्हारे शादी को सबने देखा है, बस मैंने नहीं देखा, इसीलिए सारा इंतजाम। क्यों नहीं, मुझे उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। क्या? मेरा भांजा जब 5 साल का हुआ था तब मेरी शादी हुई थी। अरे मैं क्या नजराना पेश करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ जी, आइए आइए। अरे आओ आओ, अब तक कहाँ थे? माँ जी, आइए, ये किसे पेश करूं? जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो। मेरी इतनी बड़ी तौहीन, लगता है मैं पकड़ा गया। आइए आइए। आइए आइए, यहाँ से आइए, आइए। नमस्ते, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा करण, जी। वैसे सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, कमल के यहाँ से कोई नहीं आया। आइए। वो लोग आते ही होंगे, मैं जाके देखता हूँ, उन्हें लेके आता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। अरे सुन सुन सुन, उधर वालों का हो गया क्या? हाँ हाँ, उधर सब हो गया है। सभी लोग आए हैं ना? हाँ हाँ, देख यहाँ भी सब चल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, तो नमस्ते। चिंता मत कर। नमस्ते। बेटा कैसे हो आप? अच्छा अच्छा है। नमस्ते। कैसे हैं नमस्ते। अंकल आप? है ना, अच्छा है। हाँ बस बढ़िया। नमस्ते। बेटा करण, जी डैडी। यहाँ आओ, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, वहाँ चलना है। हाँ हाँ, खाइए खाइए, आराम से खाइए। आपको जो भी कुछ चाहिए सब मांगे। आपको क्या चाहिए? हाँ खाइए ना, थोड़ा सा तो हाँ, लीजिए। इधर देखो। हाँ, अरे इनको सामान दो, अंदर इनको ले दो। आकर रखो। हाँ, इधर ले जाना अंदर। आइए काका, आप यहाँ आइए बैठिए। आइए, इधर आइए। ये तलवार। हाँ, हाँ, आइए। जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, निकलो आइए। इधर। जाओ जल्दी। हाँ अंकल आइए ना। हाँ आंटी जी आराम से। हाँ आगे लोगों लोगों का का हो गया। हाँ, यहाँ बिल्कुल ठीक है सब। जी। हाँ, ले जाओ ले जाओ, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? संभाल के लेके जाना अंदर। माताजी, आप इस तरफ से जाइए। बाला अंकल। भाई साहब आइए, आइए ना भाई साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल, हाँ, आओ बेटा। क्या हुआ अंकल? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ बेटा, मैं लेके आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप उधर संभालिए, मैं लेके आता हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है। हाँ अंकल। क्या हुआ? क्या बात है अंकल? कुछ नहीं बेटा, उस दिन हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बेटा। ये क्या बक रही हो शालिनी? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ बाप को देखती हूँ तो मेरे सिर पे खून झड़ जाता है। दिल करता है मैं उनका गला दबाकर गटर में फेंक दूं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। ये कोई घर है या बुड्ढों का आश्रम? शालिनी, जुबान को लगाम दो। नहीं रहूंगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप यहाँ है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उन्हें इस घर में देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। उन्हें किसी आश्रम में छोड़ दो। ये क्या बके जा रही हो? मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे? उनका मेरे सिवा यहाँ कौन है? उन्हें मैं इस घर से कैसे निकाल सकता हूँ? क्यों? मैं अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं आई। अरे तेरे माँ बाप को देखने के लिए तेरा भाई है ना, इनको देखने के लिए यहाँ पर कौन है? पागलों की तरह कुछ भी बके जा रही है तू। कौन पागल है? मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? अरे बाप रे, चलो मैं पागल हूँ, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी इस तरह गवारों की तरह बात कर रही हो। अरे अपने आप को देखो, 9 बजे सोकर उठती हो तुम। कभी किसी ने तुम्हें कुछ बोला यहाँ पे? जब देखो तुम मनमानी करती रहती हो। घर की सफाई, कपड़ा, बर्तन, यहाँ तक कि खाना बनाने का काम भी मेरी माँ करती है। सब्जी भाजी लाना, घर में बच्चा संभालना, ये सारा काम मेरे पापा करते हैं। मेरे माँ बाप ने तुम्हें कभी एक काम करने के लिए बोला है? ठीक है, तुम घर का काम नहीं करती हो, कोई बात नहीं। दोबारा उन्हें निकालने की बात मत कहना। मेरी बात समझो शालिनी। ये सब वो सुनेंगे तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें पता है? तो सुनने दो। सुन लेने से क्या वो घर छोड़ के चले जाएंगे?
हम लोग सुबह से आ गए थे। शर्म के मारे हम लोगों को तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे प्यार में ही कोई कमी थी बेटा। घर में आने वाली बहू अच्छी खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो, गुड़ी हो, ये हर कोई सोचता है। लेकिन अच्छे गुण वाली हो ये कोई नहीं सोचता। इस बुढ़ापे में बहू के ताने और जुल्म सहने के बाद भी इज्जत ना मिले तो हम लोगों को यहाँ रहकर क्या फायदा। किसी को दोषी ठहरा के कोई मतलब नहीं। हमारे सुख दुख को बेटा हमेशा तुम बांटते आए हो। तेरा दिल हमको देख कर न दुखे, इसलिए सामने आने से घबरा रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोग यहीं रहेंगे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग को मेरे रहते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए आंटी। नहीं बेटा, तू चाहता है कि हम यहाँ रहें। बचपन से तुम लोग एक साथ पढ़े हो, उसको अच्छी नौकरी देकर तुमने अपने साथ रखा है उसको, यही खुशी की बात है। हम लोग यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे मम्मी डैडी को पता चल जाएगा, वो भी दुखी हो जाएंगे। बेटा जा, तू जा घर के मेहमानों को संभाल। आंटी आप भी मेरे साथ चलिए ना अंकल, चलिए ना प्लीज। नहीं बेटा, तुम जाओ। आंटी मैं आप लोग को लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ? जा बेटा प्लीज आप लोग चलिए ना। जा। बेटा करण, मैं ये कह रही थी बेटा, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग जहाँ भी रहेंगे तुम्हें बता देंगे, तुम फिक्र मत करना बेटा।